हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे लगभग बज चुके थे 10 और घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए थे मैंने। और फिर मैं आ गई थी सिलाई करने, क्योंकि अब ना जब घर से आ गई हूँ तो मेरे कस्टमर आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि मैं घर पे आ गई हूँ, बच्चों के स्कूल खुल गए ना, तो सबको लग रहा है कि अब गाँव से आ गई होंगी, तो बस कपड़े लेके सब आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अब सावन के त्यौहार भी आ रहे हैं तो सबके कपड़े आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखिए, मेरी कस्टमर एक कल शाम में आई थी जो ब्लाउज़ दे के गई हैं। इसका गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है ये, और इस पे बॉर्डर बड़ा अच्छा था, सुंदर सा फूल, मतलब ये अच्छा लग रहा था बॉर्डर देखने में। तो ये उनका ब्लाउज़ था, वो मुझे दे के गई। और कपड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो उन्होंने कहा कि आस्तीन थोड़ी सी बड़ी कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो थोड़े अस्तर लाई थी, मतलब उतने में उनकी आस्तीन बड़ी लंबी नहीं होती। तो फिर मैंने उनसे थोड़े से अस्तर और मंगाए। वो एक टुकड़े मतलब ले आई थी अस्तर 80 सेंटीमीटर, जो कम था। फिर मैंने उनसे बोला कि आप अपनी स्लीव्स के लिए और अस्तर ले आइए, थोड़ी सी स्लीव्स उनको लंबी चाहिए थी। तो वो फिर दोबारा जाकर दोबारा से 2 बार अस्तर ले आई। और ये देखिए, ये मेरी दूसरी कस्टमर है जिनका सूट आया था शाम में। वो भी शाम को ही आई थी कपड़े लेके। तो ये उनका सूट था जो उन्हें तैयार करके देना है, वो सोमवार को पहनेंगी, उनका व्रत है। तो उन्होंने कहा मेरे तैयार कर दो। मैंने कहा ठीक है। ये ब्लैक कलर की सलवार थी और सूट। तो मेरे पास कस्टमर आने शुरू हो गए और मेरे कपड़े, इसलिए मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी घर के काम करके सिलाई कर लेती हूँ। क्योंकि अब जैसे जैसे कपड़े, मतलब जैसे जैसे कस्टमर को पता चलेगा कि मैं आ गई हूँ, वो कपड़े लेके आने लगेंगे। तो ऐसे कुछ औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि मेरे पास कस्टमर नहीं आते। मेरे पास तो जो मेरे कस्टमर बने हैं वो लगातार रेगुलर मेरे पास ही आते हैं। ये मैंने पेटीकोट बनाया है। मेरी एक कस्टमर थी, वो रेगुलर कस्टमर थी मेरी। मतलब वो मेरे पास ही आती, कहीं और नहीं जाती। मेरे आते ही वो ला के दे गई थी अपना पेटीकोट और एक सलवार। वो दोनों मैंने उनके तैयार कर दिए थे। देखो पेटीकोट भी कितने अच्छे से, कपड़ा बहुत अच्छा था, अच्छे से तैयार हुआ है उनका, एकदम फिनिशिंग के साथ। और ये सलवार थी, इसका कपड़ा पता नहीं थोड़ा सा चिकना चिकना सा था। इसका कपड़ा भी ठीक लग रहा था मुझे, पर थोड़ा सा अजीब था बाकी कपड़ों से। फिर भी मैंने उनकी सलवार बना दी और इसमें थोड़े से मैंने डिज़ाइन भी डाल दिए हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने, बस ट्रायंगल शेप में ऐसे ही सिलाई चला दी थी। और ये सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन ऐसे बन के तैयार हो गई थी। कहीं से देखा नहीं था, बस ऐसे ही आया कि थोड़ी सी सिलाई ऐसे आड़ी तिरछी चला दो, तो चला दिया था, डिज़ाइन बन के तैयार हो गई थी। और ये देखिए, जो सूट आया था उसकी भी कटिंग कर लिया मैंने। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सूट था, इसमें स्टोन स्टोन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा था। तो उसकी कटिंग मैंने कर ली, क्योंकि बच्चे गए थे स्कूल और मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा कटिंग करके रख लो, क्योंकि जब कटिंग हुई रहती है ना, तो कपड़े मतलब जब भी टाइम मिले सिल लो। और सिलने में भी मन लगता है, कटिंग करके रखे रहो पहले से। तो ये देखिए, सूट की कटिंग कर ली थी, उसकी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली थी। और उसके बाद मैंने दोनों गलों की भी कटिंग करके उन्हें कपड़े पे सिलाई करके, मतलब कपड़े पे रख के तैयार कर लिया था। अब बस जैसे ही मुझे, मतलब बच्चे आ जाएंगे, मुझे जब टाइम मिलेगा उनको खाना पीना खिला के, तभी मैं इसकी कटिंग, मतलब इसकी स्टिचिंग मैं कर लूँगी। सलवार की भी कटिंग कर ली थी और सूट की, दोनों की कटिंग करके मैंने रख लिया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करते हैं, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है कि वो औरतें जो घर में पड़ी रहती हैं, बस घर के काम करती रहती हैं और कुछ भी पैसे नहीं कमाती, मतलब थोड़े से भी अपने हुनर से अर्निंग नहीं करती। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुनर होता है, ऐसा गुण होता है इंसान के अंदर कि वो उससे थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। घर के काम देखो, अगर आप हाउसवाइफ हो और ये सोच रही हो कि घर के काम तो मैं कर ही रही हूँ, सारे घर के काम कर लो, घर के काम कितने भी कर लो, आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा, मुझे भी मिला है और मेरी जैसी जो और बहनें हैं जो दिन भर घर के काम में लगी रहती हैं, उन्हें ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि तुम घर में रह के करती क्या हो। एक दिन ना करो तो पता चलेगा कि काम कितना होता है, लेकिन जब तुम काम लगातार कर रही हो, तो यही होता है कि घर में रह के करते क्या हो दिन भर। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो थोड़े बहुत पैसे कमाओ, ज़रूर कमाओ, क्योंकि जब
किसी के आगे हाथ फैलाते हो ना तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने मतलब मैं जब पैसे नहीं कमा रही थी, जब भी मुझे हस्बैंड से या किसी से भी मुझे पैसे लेने होते, मुझे बड़ी झिझक सी होती कहने में कि मुझे ये सामान, पहले तो पूरा डिटेल बताओ कि मुझे ये सामान चाहिए, ये लेना है, यहाँ पे खर्च करना है, मुझे पैसे चाहिए। और फिर उसके बाद कभी ये सुनने को मिलता था कि अभी नहीं है, बाद में दे दूँगा, या कभी ये होता था कि तुम्हारे तो अलग ही खर्चे हैं, इतने खर्चे कौन उठाए। मतलब ऐसे होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ कोई नया नहीं था, सबके साथ होता है। तो अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, वही ना अपना अजीब सा लगता है कि सारा दिन हम घर के काम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हमारे लिए ही इनके पास नहीं है। तो अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी, पहली बात तो ये कि अपने लिए थोड़ा थोड़ा बहुत ही कमाओ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कमाओ, घर के बाहर ही जाओ, घर में रह के ही आपके अंदर जो हुनर है उसी हुनर से आप थोड़े बहुत ही कमाओ, लेकिन ज़रूर कमाओ। क्योंकि अपनी कमाई से जो इज्जत मिलती है ना, वो एक अलग होती है। जब आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, दूसरों की ज़रूरतों में जब आप कभी काम आते हो, तो वो उनकी नज़र में आपकी जो इज्जत बनती है वो एक अलग होता है। और आप ये रहना सबसे मांगते ही रहो, किसी के ज़रूरत पे कभी काम ना आओ, तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे इनका तो कोई वही नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है, ये बस मतलब अपने मतलब से आती हैं। तो ऐसा नहीं है, रिश्ते बनाओ, सारे रिश्ते निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसके बाद भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। जो अपने अंदर हुनर है उस पर मेहनत करो और उसे उसी हुनर से आप पैसे कमाओ। ऐसा नहीं है, किसी हर औरत है, हम औरतें हैं, हमारे अंदर इतना है कि हम जैसे हम सारे काम करते हैं, हमें घर के काम शुरू से आते रहते हैं, नहीं बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। कुछ हम मायके से सीखते हैं, कुछ ससुराल से सीखते हैं, कुछ हमारे मतलब जैसे जैसे हमारे ऊपर पड़ती है वैसे वैसे हम सारी चीज़ें सीखते जाते हैं। तो जैसे हम घर के काम सीख रहे हैं, बच्चे संभालना सीख रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, वैसे अगर हम चाहें तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। किसी को सिलाई आती है, किसी को पार्लर अच्छा आता है, कोई मेहंदी लगा लेता है, तो कोई अच्छी सी पेंटिंग कर लेता है, कोई कान्हा जी की ड्रेस बना लेता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं घर पे बैठ के जो हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अगल बगल में, कहीं कहीं तो अगल बगल में इतनी सारी कंपनियां होती हैं, वहाँ से भी लोग काम उठा लाते हैं, वो भी करते हैं। हमारे घर के बगल में ही कुछ औरतें हैं, वो ऐसे जाती हैं कंपनी से माल उठा के लाती हैं, वो बनाती हैं और उनसे पैसे कमाती हैं। वो तो दिन का 2-3 हज़ार एक एक दिन में निकाल लेती हैं घर के काम करने के बाद। तो घर के काम आप कितने भी कर लो, उसकी कोई गिनती नहीं होने वाली। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आप थोड़े बहुत पैसे तो ज़रूर कमाओ, और ज़्यादा किसी के आगे पीछे मत घूमो। मतलब किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी हूँ। जो जितना तुम्हारा है उतना ही उसके रहो। अगर किसी के आगे पीछे घूमते रहोगे ना तो उसे लगेगा कि हाँ अरे ये तो ऐसे ही है, आगे पीछे घूमती रहती है। खुद को जितना बिजी रखोगे, जितना मतलब ये अपने काम से काम रखोगे, उतनी ही वैल्यू है। वहीं बोलो जहाँ तुम्हें पूछा जाए, जहाँ तुम्हें बुलाया जाए, बस वहीं बातें करो। जहाँ तुमसे कोई नहीं राय ले रहा, नहीं पूछ रहा, वहाँ बोलो ही मत। वहाँ ये बता दो कि यहाँ मैं हूँ ही नहीं। जब ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि लोगों के बीच हमारी वैल्यू हो रही। क्योंकि जब हम लगातार मतलब किसी के आगे पीछे घूमेंगे तो उन्हें लगेगा ये तो हमारे लिए है ही, हम किसी और से भी दूसरा काम करा सकते हैं। ऐसा नहीं करो, खुद में बिजी रहो, अपने काम करो, चार चार पैसे खुद के लिए कमाओ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। बताए, जब हम अपने पैसे कमाते हैं ना, उसका अलग ही मतलब वो होता है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ लाएंगे, उसकी खुशी हमें अलग मिलेगी, बच्चे अलग खुश होंगे। कभी जब हस्बैंड की ज़रूरत हो, कभी उनके पास ना हो, या उनका कोई ऐसा काम हो जिनमें थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हो, जब आप उनमें मतलब खड़े होते हो ना कि मेरे पास है, मुझसे ले लो, और उस टाइम जो मतलब तुम मतलब जो हस्बैंड की नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी ना, वो एक अलग लेवल का है। पहले में ऐसे होता था, मैं इनसे हमेशा पैसे मांगती रहती थी कि मुझे पैसे दो, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। और अब मैं इतने पैसे नहीं मांगते, अब ये खुद सामने से कहते हैं पैसों का काम हो तो बताना, मुझसे ले लेना। वो मांग लिया कर पैसे, पैसे के नहीं मांगते, क्योंकि अब मेरे पास उतने पैसे आ जाते कि मुझे ज़रूरत नहीं होती मांगने की। हाँ, कोई भी ऐसा काम हो जिनमें मतलब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो ये खुद ही कर देते हैं, वो काम मुझे करना ही नहीं पड़ता, ना कहना पड़ता है। अब मांगना मतलब इनसे पड़ता ही नहीं पैसे, उल्टा मैं कहती हूँ कि तुम्हें ये काम करना है तो ले लो। अब इनकी मोबाइल ख़राब हो गई थी, हम लोगों ने मिल के मतलब पैसे इकट्ठा किए, फिर इनका फ़ोन आया, तो इन्होंने ना जो मतलब ऐसे बोला कि आज पहली बार तेरे पैसे का मैंने फ़ोन लिया। उसकी एक अलग ही खुशी हुई, मतलब मुझे मुझे लगा कि हाँ, बनाया इस काबिल मुझे मेरे हस्बैंड ने ही है। उन्होंने ही मुझे पार्लर सिखाया, उन्होंने ही मुझे सिलाई सिखाई,
मुझे इस काबिल उन्होंने ही बनाया, क्योंकि जब मैं घर में पड़े पड़े बोर होती रहती थी, दिन भर घर के काम करके मुझे भी यही सुनने को मिलता था कि सो जाती हो, सो जाती थी मैं, क्योंकि कितने घर के काम होते हैं, 10-11 बजे तक फ्री हो जाती थी। बच्चों को लेके फिर मैं सो जाती थी जब बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू किए, वैसे ही मैंने ध्यान दिया कि नहीं, अब पैसों की ज़रूरत हो रही है। हस्बैंड की कमाई कितनी भी है ठीक है, लेकिन कितना भी कर लो, पैसे की ज़रूरत फिर भी कहीं ना कहीं कम हो जाती थी, कम पड़ जाते थे पैसे। तो मैंने सोचा नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर एक चीज़ में मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहूँगी। इसलिए मैंने सिलाई सीखा। सिलाई का 1-2 महीने सीखने के बाद ही, ज़्यादा सिलाई में दिमाग नहीं लगाया, फिर मैंने सिलाई करना भी शुरू कर दिया अपनी मेहनत से। 1-2 महीने में क्या सीख लेता है इंसान, लेकिन मेरे अंदर लगन था कि मुझे करना है, मुझे खाली नहीं बैठना है। ऐसे फालतू लोगों के काम नहीं आना कि बस फालतू में बैठे रहो, फ़ोन पे बातें करो, दिन भर फ़ोन चलाओ, या किसी के पास बैठ के बातें करो फालतू में, मतलब तुम उनसे कहो वो तुमसे कहें, 2-4 बातें, ऐसे नहीं। ये सब चीज़ें छोड़ दी मैंने सोचा ये सब नहीं करना है मुझे करना है तो कुछ ऐसा जिससे मतलब खुद को बिज़ी रख सकूँ और मुझे कुछ पैसे भी मिले। फिर मैंने सिलाई सीखी, 2 महीने सिलाई सीखी, 1 महीने लगातार मैंने अपने घर के पुराने कपड़ों पे, अपने कपड़ों पे ऐसे तो लोगों से मतलब बोल बोल के कि मुझे थोड़ी सी सिलाई आती है, मुझसे कपड़े सिलवा लो, ऐसे बोल बोल के मैंने दूसरों के कपड़े पे बिना पैसे के सिलाई की। और फिर पता है, जब जब अच्छे से सिलाई मुझे आ गई, फिर मैंने पार्लर ज्वाइन किया। पार्लर स्टार्ट किया जब मैंने सीखना, वहीं से मेरे कस्टमर बने सारे के सारे। वहाँ जब मैं गई, मैंने पार्लर वाली दीदी से बोला कि मुझे सिलाई का काम आता है, आप मुझसे मतलब लोगों से कह दो जो मुझसे सिलाई करवाना चाहें करवा लें। फिर वो दीदी पार्लर वाली वो बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया, और वहीं से मेरे कस्टमर बने। और एक बार जो कस्टमर बने मेरे, वो फिर मेरे पास ही रह गए, कहीं और नहीं गए। तो ऐसे अपनी वैल्यू बढ़ाओ, घर में बैठ के रोना धोना बंद करो कि मेरे पास काम नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। काम तब आएगा जब आप लोगों से मिलोगे, उन्हें जानोगे, उन्हें समझोगे, तब आपके पास काम भी आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पेटीकोट की पूरी सिलाई कर ली आपसे बातें करते करते। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद।